सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। और रीतिकाल में हम पढ़ रहे हैं केशवदास। रामचंद्रिका। केशवदास की रामचंद्रिका में हमने चर्चा की अशोक वाटिका में रावण सीता, अशोक वाटिका में सीता संवाद। इससे हमने इनकी सप्रसंग व्याख्या की अशोक वाटिका में रावण सीता का संवाद। और हमने एक चर्चा की थी सियाहरण। भी हमने पढ़ा। और फिर हमने पंचवटी वर्णन, देखो पंचवटी वर्णन भी हमने पढ़ा। पंचवटी वर्णन में पंचवटी की जो सुंदरता है उनकी तुलना जो शिव से की है। क्या बताते हैं कि सब जाति फटी दुखी टुकटी कपटी रहे ना एक घटी, कि वहां जाने पर पाप रूपी जो चादर है वो फट जाती है। वहां कपटी ठहर नहीं पाता, जिसका जो हृदय निर्मल है, पाक है, पवित्र है, वो ही वहां जा पाता है। ऐसा है, वहां जाने पर मोक्ष की कामना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हमें मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं। यही वहां बताया। चहु और नाचती मुकुट नटी, जो हमारी मोक्ष गति है वो तो चारों तरफ वहां नृत्य करती है। ये दुर्जटी शिव के समान है ये पंचवटी। फिर बताया अशोक वाटिका में रावण सीता का संवाद। तो रावण आके क्या कहते हैं अशोक वाटिका में सीता जी से, तो कहते सुनो देवी, कि आप मेरी बात सुनो देवी, कछु दृष्टि कीजिए। कहते हैं मेरी तरफ थोड़ा आप निहारो, देखो। क्या बताया कि इतो सोच राम कार्य न कीजिए, कि इतना जो आप सोच रहे हो श्री राम के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि वो तो वन में निवास करने वाले एक साधारण प्राणी है और मैं हूँ यहाँ का राजा। फिर बताया कि जो भी श्री राम को देखता है वो बावला हो जाता है शिव की भांति, और कुछ प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ एक सामान्य अर्थ और एक भक्ति के अर्थ में सीता जी से राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अब आप मेरी तरफ देखो। अब क्या देखो? आप मेरी तरफ देखो। क्या देखना है? दृष्टि करो, कृपा की दृष्टि करो, दया की दृष्टि करो। मैं आपके पास आया हूँ। तो बताया आगे, देखो क्या कहा कि राम भजन इतनी प्रमुखता नहीं देता जितना सीता जी का प्रमुखता देता है उनका शरण में जाने से। जिस प्रकार से बिहारी ने कहा था, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाई पड़े हरित श्याम हरित दुती हुई। तो इसी प्रकार यहाँ बताया है। फिर बताया आगे कि सीता ने क्या जवाब दिया। सीता ने जवाब दिया रावण को, क्या कहा? तृण बीज लई बोली सिए गंभीर बानी, सटमुख तुम कौन की राजधानी। कहते हैं कि एक बीच में तिनके का सहारा लेते हुए सीता जी ने लक्ष्मण
रावण को कहा, क्या कहा कि एक बीच में तिनके का सहारा लिया है। यहाँ पे ये जो बातें हैं, यहाँ पे क्या बताई है, तिनके का सहारा लेना। यहाँ कवि का जो चरित्र है उसकी पवित्रता को यहाँ दर्शाता है। कोई स्त्री अगर कोई परपुरुष से बात करे तो उससे पहले क्या करे, पर्दा कहने का भाव उसको दूरी बनाकर बात करे, जिससे उसका चरित्र है वो क्या बना रहे, पवित्रता बना रहे। यही बात यहाँ बताई है केशवदास जी के माध्यम से कि तृण बीज लई बोली सिए गंभीर बानी। क्या कहा रावण को, कहते हैं सट, अरे मूर्ख, कौन सी तेरी राजधानी है और तू क्या कहता है श्री राम से तू द्वेष रखता है, तू राम से द्वेष रखता है, दशरथ के पुत्र श्री राम से द्वेष रखता है, तो तेरे को पता नहीं है वो तो पार ब्रह्म है। वो क्या है, पार ब्रह्म है। निश्चिर बपूरा क्यों बोलना से, कहते राक्षसवर्ती का, निश्चिर का अस्य राक्षस, अरे राक्षसवर्ती का रावण, तू अपना मूल है क्यों नष्ट करना चाहता है, अपने परिवारजन का कल्याण चाहता है तो किसकी शरण में जा, श्री राम की शरण में जा। ये संदेश दिया सीता जी ने, किसको कहा, रावण को। अब आगे हम पढ़ेंगे इनका, सीता के विरह में राम दशा। सीता के विरह में राम की क्या दशा हुई सीता के वियोग में, उसके बारे में हम इस आगे के पद में अध्ययन कर रहे हैं कि जब अशोक वाटिका में हनुमान ने सीता को राम नाम की जो मुद्रिका दी, कौन सी मुद्रिका दी, राम नाम की मुद्रिका दी, फिर कुशल समाचार बताकर श्री राम का वियोग व्यथा सीता जी को बताई। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, वहां पर सीता जी को राम नाम की क्या देते हैं, मुद्रिका देते हैं। जब पूछती है सीता अपने प्रिय के बारे में, राम के बारे में कि मेरे प्रिय कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि श्री राम आपके ही वियोग में है और रात दिन आपके ही वियोग सताता रहता है। किस प्रकार से सताता है वो हम इस पद में पढ़ने वाले हैं। एक बार ये आप अपने ध्यान में रहिए, अपने रजिस्टर में अंकित करें, फिर हम आगे चल रहे हैं। बताया है, देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं सीता जी को, हनुमान जी क्या कहते हैं सीता जी को कि दीर्घ दरीन बसे केशोदास केसरी ज्यों दीर्घ दरीन बसे केशोदास केसरी ज्यों, केसरी को देखी वन करी ज्यों कंपत है आगे वासर संपत्ति आलूक ज्यों न चितवत चकवा जो चंद
चित्ते चौगुनी चंपत है, चौगुनी चंपत है। क्या बताया? दीर्घ दरीन बसे केशवदास केसरी जो केसरी को देखी, वनकरी जो कंपत है, वनकरी कंपत है, उलूक जो चितवन चकवा जो चंद चिते चौगुनी चंपत है। तो बताया है दीर्घ दरीन बसे केशवदास केसरी जो केसरी को देखी, वनकरी जो कंपत है, वनकरी का से हाथी, वासक का से दिन, वासक संपत्ति, उलूक जो नय चितवत, चकवा जो चंद चिते चौगुनी चंपत है, एक का सोनी व्याल जो बिलात जात घनश्याम, गलन को गोरन जवास जो तपत है, बोल जो पवन बल योगी जो जगत रेनी, साकत जो नाम राम से तेरे ही जपत है। हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को बताते हैं कि राम आपके वियोग में दिन और रात व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। किस प्रकार से उदाहरण दे दे के बताते हैं, इसको हम सप्रसंग व्याख्या गहराई के साथ करते हैं कि शब्द को हम इस देखें। क्या बताया है? देखें कि हनुमान ने सीता से कहा कि जिस प्रकार शेर बड़ी बड़ी गुफाओं में रहते हैं, शेर बड़ी बड़ी गुफाओं में रहते हैं, इसी प्रकार राम भी अब गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया है। कहाँ प्रारंभ कर दिया है? दीर्घ आया ना, दीर्घ दरीन अंधेर गुफाएं, दीर्घ दरीन का आशय है अंधेरी गुफाएं में। जिस प्रकार से शेर कहाँ रहता है? गुफाओं में रहता है, अंधेरी गुफाओं में। इसी प्रकार कहते हैं जैसे आपका बिछोह हुआ है श्री राम का आपसे, तो श्री राम शेर की भांति गुफाओं में, अंधेरी गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया है। आपके वियोग में वन की शोभा उसे क्या करती है? पीड़ित करती है। मैं आपको कई बार बताता हूँ कि जैसे ही हमारे साथ हमारे प्रिय साथ में हो, और ये जो वाटिकाएं हैं, फूल खिले हुए हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, और वो ही क्षण हमारे कोई अपने साथ कोई न हो, हम अकेले हों, तो वो ही फूल हमें ऐसा लगता है जैसे वो थप्पड़ मार रहे हैं, चपाटे मार रहे हैं। वही बात यहाँ बताई है। तो सॉरी एक मिनट, हाँ तो देखें आगे कि जिस प्रकार से शेर अंधेरी गुफाओं में रहते हैं, उसी प्रकार से श्री राम आपके वियोग में वो गुफाओं में रहते हैं। उनको जो वन की जो प्राकृतिक शोभा है वो उनको क्या अच्छी नहीं लगती, पीड़ित करती है। इसलिए पीड़ा से बचने के लिए वो कहाँ रहते हैं? जो वन है वहाँ अंधेरी गुफाओं में रहते हैं, जिस प्रकार से शेर रहते हैं। तो ये हुआ। अब क्या बताए? केसरी को देखी वनकरी जो कंपत है, जिस प्रकार शेर को देखकर हाथी कांपना शुरू कर देता है। क्या बताए? हाथी कंपत है। केसरी को देख, केसरी का से शेर को देखकर वनकरी कंपत है, हाथी कांपना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या बताए? केसर की क्यारियां देखकर उसे इस प्रकार क्या बताए? केसर की क्यारियां देखकर वे पीड़ा से उसी भांति कांपने लगते हैं। केसर की क्यारी देख लेते हैं श्री राम तो कांपने लगते हैं। तो क्या बताया? भाव ये है कि श्री जो केसरी का से यहाँ केसर भी आया है। तो क्या बताया? से जो सीता है उसका रूप सौंदर्य वो केसर की भांति बताया है। तो जिस प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी कांपने लगता है, भाव ये है कि सीता का जो शारीरिक कांति केसर जैसी थी, उसे राम जिसे देखकर राम सीता का अभाव और अधिक व्यथित करने लगता है। और रात और दिन सीता के ही वियोग में रहते हैं। वस्त्र का से
दिन संपत्ति उलूक जो जितवत है, जिस प्रकार दिन जो होता है वो उनको वियोग में क्या करता है, विकल करता है और अखरता है। उल्लू होता है वो बेचैन रहता है दिन में। कहते ना चकवा बिछड़ा रेन का आन मिला पर भात, वही बात यहाँ चकवा उल्लू के बारे में बताया है। तो इसी प्रकार बताया है यहाँ पर केशवदास जी कहते हैं कि चकवा जो चंद्र चीते, चकवा किसकी ओर जाता है, चंद्रमा की ओर जाता है, चौगुनी चपत है। केका सुने ब्याल, जिस प्रकार से मोर की आवाज सुनकर व्यालपास से सरफ है विलाप जात है घनश्याम। जैसे ही बादल छाए आसमान में और गर्जना हुई तो उधर से मोर बोलते हैं, और मोर बोले तो उधर से सर्प है वो अपने बिल में छिप जाते हैं। क्या है, सर्प बह के मारे में बिल छिप जाते हैं। भाव ये है कि मोर है वो सर्प का क्या माना जाता है, शत्रु माना जाता है। इसलिए सर्प मोर को देख बिल में छिप जाता है। श्री राम को मोर का जो ईश्वर है वो और भी उनको क्या करता है, वियोग दशा बढ़ाता है। पावस आएगी साहिबा बोलन लाग्या मोर, तू घर कंता आवे नहीं जो बन किधरे जोर। जैसे ये प्राकृतिक ऋतुएं हैं, ये जैसे ही पात्र पास में न हो तो वियोग दशा बढ़ती है। इसी प्रकार यहाँ केशवदास जी ने बताया है कि मोर बोलते हैं तो भी इनको क्या है, व्याकुलता महसूस होती है। और आगे क्या बताया है कि जिस प्रकार से गलन को देख के जो घास होती है वो जैसे ही बादलों को देखती है तो वो सूख जाती है, जिस प्रकार से भ्रमर कहाँ मंडराते हैं, वन में पुष्पों पर मंडराते हैं जगत रहनी। तो इस प्रकार यहाँ बताया है कवि ने, क्या बता, जिस प्रकार भ्रमर फूलों की तलाश में वन क्या करते हैं, भ्रमण घूमता है, इसी प्रकार योगी ईश्वर के साक्षात्कार के लिए संसार में भटकता रहता है। और श्री राम आपकी खोज में चारों तरफ से भटक रहे हैं, हर समय आपकी का ही नाम रटते हैं। तो श्री राम है सीता के वियोग में कैसे दिन को व्यतीत कर रहे हैं, हनुमान जी ने सीता को बताया। कहते हैं शेर की भांति गुफाओं में रहते हैं, वहाँ के जो प्राकृतिक सुंदरता है उनको वो प्राकृतिक सुंदरता आपके आवाम में अच्छी नहीं लगती। और फिर उदाहरण दे के बताया कि जैसे उल्लू है उसको दिन अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार से कहते हैं जिस प्रकार से भ्रमर वो फूलों की तलाश में चारों तरफ से भटकता रहता है, योगी राम नाम की तलाश में भटकता रहता है, इसी प्रकार से श्री राम है वो आपकी तलाश में भटकते रहते हैं। यह यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे कवि ने हनुमान जी कथन को श्री राम की वियोग व्यथा को तिरव वेदना की है। यहाँ पर जैसे गज यानी हाथी, सर्प, मोर आदि जो उपमान उपयुक्त किए हैं वे श्री राम को वियोग दशा में और सताते हैं। तो ये था श्री राम का सीता के वियोग में वर्णन। तो अपने आगे का जो पद है उसमें पद में आया है रावण हनुमान संवाद। कौन सा? रावण हनुमान संवाद। रावण हनुमान जी से प्रश्न करते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से एक रोचकता ली हुई ये प्रश्न है। पूछते हैं कि अरे वानर तू कौन है, रे कपि तू कौन? क्या कहते हैं? रे कपि तू कौन, रे कपि तू कौन? करे वानर तू कौन है, आप कौन हो? तो इस अवतरण में मेघनाथ हनुमान को ब्रह्मपाश में बांध जब रावण के सामने लाया जाता है, हनुमान जी को बांधकर किसको सामने लाया जाता है? रावण के सामने। देखो कि हनुमान जी को
हनुमान जी को बांध कर किसके सामने लाया जाता है? राम के सामने आते ही पूछते हैं कि हे कपि तू कौन? कहते हैं आप कौन हो? हनुमान जी को बांधना आसान नहीं है, लेकिन क्यों बांधा गया? देखिए कि जो ये अपनी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, ये इंद्रियां हैं, ये बाहर रूपी रस को लेती है। इसी प्रकार जैसे ही हनुमान जी लंका में गए, वहां पर नारियों को देखा तो उनको वो क्या लगा? पाप लगा। नारी को देखना इतना पाप है, देखो पराई नारी को। और वो देखा नहीं, अचानक उनके सामने नारी आई, तो वो ही कारण था कि हनुमान जी को पाप के माध्यम से बंधना पड़ा। तभी तो कबीरदास जी ने कहा था कि नारी न देखे क्या? नारी कौन सा पद आता है? एक कि आता है कि जो पराई नारी है उसको देखने से पाप लगता है। तो इसी प्रकार यहाँ हनुमान जी को बांधा गया। नारी निरख न देखिए, निरख कीजिए कुछ दूर, देखते विष चढ़े मन आवे कुछ और, ये कहा था। तो ये यहाँ पे जो हनुमान जी और राम का संवाद है उसको हम कल अध्ययन करेंगे। आज हमने सीता के वियोग में श्री राम की वियोग दशा है उसको पढ़ा। कल ही हम इसको पढ़ेंगे रावण हनुमान संवाद और फिर अंगद रावण संवाद, ये दो है। इसी प्रकार से लंका दहन, इसके बाद में सीता की अग्नि परीक्षा, काफी बड़ा है। राम राज्य का वर्णन 2 दिन लगेंगे इसमें, अभी तक पढ़े। तो आप भी अपने साथ में पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।